के प्रियजन हैं, विनती प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले, भजन भाव करने वाले, प्रभु को मानने वाले, जितने हम लोग उसके आराधक हैं परमेश्वर के, यीशु मसीह के, तो ये जो भी हम लोग इकट्ठे होते हैं, तो जहाँ हम लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जहाँ हम लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, क्योंकि उसने कहा है कि जहाँ मेरे नाम से 1 2 3 इकट्ठे होंगे मैं उसके मध्य में उपस्थित रहूँगा। हालेलुया। तो जहाँ परमेश्वर के नाम से लोग इकट्ठे होते हैं परमेश्वर उसके मध्य में उपस्थित रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर उपस्थित है, क्योंकि हम लोग जो इकट्ठे होकर जो उसकी विनती प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर हम लोग के मध्य में उपस्थित हैं और हम सबकी प्रार्थनाओं को और पुकार को, विनती प्रार्थना को, गीत गाना, विनती प्रार्थना करना, आराधना करना, धन्यवाद करना और प्रशंसा करना, बड़ाई करना, जयकार करना, वो सारी हम लोग की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन रहे हैं और आशीष देते हैं और सुन के और उसका प्रतिफल देते हैं। हालेलुया। तो लिखा परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह खड़ा है परमेश्वर हम लोग के बीच में, हम लोग के मध्य में। और हम लोग विनती प्रार्थना करने वाले जितने लोग हैं सबको शांतिमय से और एक मन हो के, एक विचार, एक सोच, एक आशा, एक विश्वास, एक भावना मतलब हम सबकी होनी चाहिए कि हम लोग एक मन हो के परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करें, पूरे मन से प्रार्थना करें, पूरे हृदय से प्रार्थना करें, पूरे तन और मन से प्रार्थना करें, पूरी आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें परमेश्वर की। हालेलुया। ताकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर को वो अच्छा लगे, उसको भाए और उसका प्रतिफल वो हमें दे। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है तुम लोग कब तक बढ़े बस को तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते रहोगे और दुष्टों का पक्ष लेते। जो न्याय करने वाले हैं, जिसको न्याय ठहराया गया है, जो मान लीजिए कहीं झगड़ा होता है, फरियाते हैं लोग, कोई वाद विवाद होता है, उसमें लोगों को बुलाते हैं, भैया इस बात है, इसको फरियाद दीजिए अच्छा से, ताकि इसका न्याय होना चाहिए। तो न्याय को चाहिए कि हम किसी का पक्ष न लेके और हम खराई से न्याय करें, जो सच है उसको सत्य से न्याय करें, ताकि हम न्याय करने में हम दोषी न ठहरें। सबको चाहिए, जो भी न्यायी है, न्याय करने वाले, किसी का पक्ष न लेकर के हम खराई से उसका न्याय करें, और ताकि हमें कोई दोषी न ठहराए। हमारा न्याय अच्छा होना चाहिए, खराई से होना चाहिए और सच होना चाहिए। हमारा न्याय सच्चा होना चाहिए, खराई से होना चाहिए और सच होना चाहिए, कि हमारे न्याय करने में कोई दोष न ठहरे और हम न्याय अच्छा से करें, जो सबको दृष्टि में अच्छा लगे। हालेलुया। आगे लिखा है 3 नंबर में, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। जो कंगाल है, मान लो गरीब आदमी है, अनाथ है, जिसके पास जो बिना बाप के अनाथ बच्चा है और वह दिनहीन है, तो लिखा है कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ ईमानदारी पूर्वक। ये नहीं कि वो गिरा हुआ व्यक्ति है और गरीब है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है, तो हम उसका न्याय चाहिए कि हम अच्छा से करें, ताकि वह उसका न्याय अच्छा से करेंगे तो हमें परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। ताकि हम किसी का पक्ष न लें, न्याय करने में हमें किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, किसी का घूस नहीं लेना चाहिए, किसी का मुद्दे की न्याय नहीं करना चाहिए। हम जो भी न्याय करें तो साफ सुथरा और स्वच्छ निर्मल न्याय करना चाहिए, ताकि न्याय करते समय हमें कोई पक्षपाती न कहने पाए, न दोषी ठहराने पाए। हमारा न्याय अच्छा होना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन कहता है। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। जो दीन है, दरिद्र यानी गरीब आदमी है, उसका जो कुछ है न्याय विचार से करो और धर्म से करो, ताकि हम दोषी न ठहरें, सबको देखने में अच्छा लगे, बढ़िया लगे। हमारा न्याय अच्छा होना चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया। ये न्याय करने वालों को ऐसा ही न्याय करना चाहिए, धर्म के साथ, खराई के साथ, पवित्रता के साथ न्याय करना चाहिए, ताकि हम दोषी न ठहराएं कि बाद में हमें न्याय करने के बाद हमें कोई दोषी ठहराए, यानी जाकर मुझे डांटे, आपने न्याय अच्छा नहीं किया। हम ऐसा न्याय करें कि हमारा चाहे कहीं भी जाएं हमारी प्रशंसा होनी चाहिए कि हाँ आप न्याय करते हैं, अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं, आप अच्छे न्यायी हैं। हालेलुया, हमारा न्याय अच्छा होना चाहिए। इसलिए लिखा, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। जो दीन दरिद्र है अच्छा से विचार से उसका न्याय करो। हालेलुया। 4 नंबर में लिखा है, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। जो कंगाल है और निर्धन है, जो निर्धन है, गरीब है, किसी परेशानी में पड़ा हुआ, दिक्कत मुसीबत में है, समस्या में है, वह यदि आपके पास आता है, अपनी जरूरत की बात आपसे कहता है, आपसे कुछ आशा भरोसा लेकर गया आपके पास और आपसे कुछ मतलब आपसे मांग रहा अपनी जरूरत की आवश्यकता के लिए कि हमारे आप हेल्प कर दीजिए, हमारी सहायता कर दीजिए, चाहे आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से, यानी जैसे आप जिस योग में है आपके पास गया है तो आपको चाहिए उसकी आप भलाई सहायता मदद करें, उसकी सहायता करें, उसकी भलाई करें, उसका मदद करें और उसकी ओर हम ध्यान दें। जो व्यक्ति हमारे पास आया है और हमसे क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है, इसकी क्या आवश्यकता, क्या ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को हम सुन लें, उसकी बातों को सुन लें, उसकी बातों पर ध्यान लगाएं, उसकी आवश्यकता को हम पूरा करें। हमें ऐसा होना चाहिए। हम जितने मसीह भक्त हैं या जो भी प्रभु के जन हैं या जो भी पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, सबको ऐसे ही होना चाहिए कि जो व्यक्ति आया है हमारे पास, यदि उसके पास घटी नहीं होती तो हमारे पास नहीं आता। उसके पास घटी है, वह दीन है, दरिद्र है, परेशान है, पीड़ित है, दुखित है, उसकी आवश्यकता है और उसके पास वो चीज़ है नहीं, मेरे पास है, मुझसे मांगने आया है तो मेरे पास है, तो हम उसको हम दे दें, कुशलता से दे दें, खुश होकर दे दें, आनंदित होकर दे दें हम। हालेलुया, क्योंकि वो हमारे पास है, हम दे देंगे तो उसके जीवन में शांति मिलेगी, वह आनंदित होगा और उसकी आवश्यकता पूरी होगी और वह आनंदित होगा, खुश होगा और परमेश्वर भी खुश होगा। हालेलुया। तो हमारी जीवन ऐसी होनी चाहिए कि एक दिन दरिद्र और दुखी मनुष्यों का क्या करें, हम सहारा बने और एक गिरे हुए को हम उठाएं। यही वचन प्रभु यीशु कहते हैं कि दीनहीनों की सुधि लो, गिरे हुए को उठाओ, बेसहारों का सहारा बनो और जो गिरे हुए को उठाओ, जिसके आंसू कोई पूछने वाला उसके आंसू तुम पूछो। हालेलुया। और जिस स्तर में हो उसी स्तर में उसकी सहायता मदद भलाई करो। हालेलुया। तो हमें चाहिए कि हम जिस स्तर में हमें परमेश्वर ने रखा है, चाहे हम जिस स्तर में, चाहे बड़ा धनी नहीं है, छोटा ही है, छोटा भी से छोटा है, बिल्कुल माने जिस स्तर में है, हमारे पास वह चीज़ है जिसके लिए वो मांगने आया है और हमारे पास वह है हमारे पास, तो हमें उसको देना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये तो आदमी वो गिरा हुआ है, आपके पास आया और आपसे मांग रहा है और आपके पास है, तो आप ऐसे गिर जाते हैं उससे ज़्यादा कि हम दे ही नहीं पाएंगे। आप उससे ज़्यादा गिर गए, ये तो गिरा हुआ है कि आपके पास आया और आप देने से इनकार किए तो आप उससे ज़्यादा गिर गए। तो हमें गिरना नहीं चाहिए, हमें उसको उठाना चाहिए। हम गिर जाते हैं अपने किसी विचार से, सोच से, समझ से कि हम एक दूसरे की सहायता नहीं कर पाए, इसलिए हम गिर गए। यदि सहायता करते तो आप गिरते नहीं, आप ऊपर उठाए जाते। तो हमें ऊपर उठना है और उठाना भी है, क्योंकि हमें ऊपर परमेश्वर ने उस योग बनाया है, तो वो ना मेरे पास आया है, मेरे पास है तब वो मांगने आया है। तो जिस स्तर से आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से, या जो भी रुपए पैसे की जरूरत हो या कोई भी चीज़ यदि मांगने आता है, मेरे पास वह है, तो हम उसका इनकार न करें, हम उसकी सहायता करें, मदद करें, उसको संभालें। हालेलुया। और जब हम उसको संभाल लेंगे तो हमें संभालने वाला परमेश्वर है, वो हमें संभालेगा। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर हमारी मन की इच्छा, भावना, कल्पनाओं को वह जानता है, हमारी जरूरत को वह जानता है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के अपना साक्षी मानते हुए हम हर एक दूसरे का भलाई करते रहें। हालेलुया। ये हमारी सोच होनी चाहिए, हमारी विचार होना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्रभु का जन हो या न हो, जो भी व्यक्ति हो, जो भी जगत में रहने वाले लोग हैं,
सबको ऐसे ही अपने हृदय आत्मा में एक दूसरे का सहायता मदद करना चाहिए, जिससे हमारी और भलाई होती जाए। हालेलुया। हम एक दूसरे की भलाई करेंगे तो हमारी भलाई जरूर होगी। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो हमारा सहयोग जरूर होगा। हम एक दूसरे गिरे को उठाएंगे तो हम भी एक दिन उठाए जाएंगे। तो हमारा सोच हमेशा अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। हमारा विचार हमेशा एक अच्छा होना चाहिए कि हमें दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते रहें। हालेलुया। हमारा हमेशा अच्छा सोच होना चाहिए, अच्छा विचार, अच्छा मन, अच्छी भावना, अच्छी कल्पना हमारा हमेशा होना चाहिए, जिससे हम समाज में भी जाने पहचाने अच्छे लोग कहे जाएं और परमेश्वर भी हमें और ढेर सारी आशीष देगा। आमीन।